ऐसे लोकतंत्र कैसे चलेगा? ऐसे सरकार नहीं चलेगी। रोजगारी सारी खत्म हो चुकी है। मोदी जी तो अच्छे हैं पर थोड़े से उनके नीचे वाले सही नहीं है। लेबर कार्ड बना के दिया था जिसमें लगभग 5-5 हजार रुपए सभी लोगों के आए हैं। हमारे पास ऐसे स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं जो कि अच्छी बात कर रहे हैं और अच्छी चीज़ों के लिए कार्य कर रहे हैं, बट ये पावर कहीं अहंकार में न बदल जाए। काम तो अखिलेश ने इतने करवाए थे फिर भी नहीं आ पाए। बिल्कुल बहुमत से आएंगे इस बार, क्या पूरे बहुमत से आएंगे। पूरे दिल्ली में क्या आपका यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, एमपी, राजस्थान सारी तरफ से पूरी बहुमत से आएंगे जी। क्यों मतलब मोदी जी को इतना क्यों पसंद कर रहे हैं? विपक्ष तो कह रहा है काम कुछ हुआ नहीं। नहीं, मोदी जी इनके विकास में बहुत काम हुए हैं। मोदी जी के बारे में काफ़ी काम हुए हैं। जैसे आप देखा जाओ तो आपने देखा होगा आप लोगों ने भी कि बेरोजगारी थी, लेकिन अब बेरोजगारी सारी खत्म हो चुकी है। बेरोजगारी खत्म हो गई है। हाँ जी। अब युवा तो बेरोजगार घूमता जा रहा है दिन रात। क्या बात कर रहा है, काफ़ी आदमी काम धंधे से लगा पड़ा है। लोग अच्छा काम हुआ। हम भी बेरोजगारी थे लेकिन हमें भी मोदी जी ने दिया श्रम कार्ड बना के दिया। उसमें आपका लेबर कार्ड बना के दिया था। लेबर कार्ड बना के दिया था जिसमें लगभग 5-5 हजार रुपये सभी लोगों के आए हैं। दिल्ली के अंदर 5-5 हजार रुपये आए। यूपी में कम से कम 10-15 हजार रुपये आए हैं लेबर कार्ड के अंदर। और श्रम कार्ड में भी बहुत सुविधा दी गई है। और मैं तो ये जो कह रहे हैं कि महंगाई भी बढ़ती जाए देश में। नहीं, महंगाई से देखो, महंगाई क्या है, हम महंगाई तो सही है अपनी जगह पे, काम भी सही है, बहुत बढ़िया काम भी हो रहा है। हाँ जी, सारा काम सही हो रहा है। महंगाई किसी से कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं है हमें जी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई मोदी जी ईवीएम हैक करके आ रहे हैं देश में बार बार। नहीं, ये तो इनकी गलतफहमी है। गलतफहमी है क्योंकि वोटिंग लिस्ट में मैं भी गया था तो मैंने भी देखा है, उनके मेरी आंखों के सामने देखा है। मैंने स्कूल में गए थे, डीपीडी स्कूल में एक मशीन लगाई गई है। आप जिसको वोट डालोगे आपको उसी का ही निशान आएगा। हाँ, वो मैंने देखा है, उसके अंदर मैंने अभी देखा गया है, सब कुछ है। तो मोदी जी के कार्यकाल से पूरे खुश है यानी क्या? मैं तो 100% खुश हूँ जी, पूरे खुश है पूरे दिल उदाहरण से जी। अच्छा मैं तो ठोस हूँ जी, कट्टर हूँ जी मैं तो जी। हाँ जी। लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है बीजेपी से। नहीं, ये गलतफहमी है। कुछ राजनीति के नेता है, लोग बाग जो कर रहे हैं वो गठबंधन में है, मतलब ये लोग सोचते कि ना हो। तो राहुल गांधी जी नहीं आ पाएंगे? इतनी मेहनत कर रहे हैं राहुल गांधी जी। नहीं, वो तो राहुल गांधी जी तो बस अपने क्या कहते हैं, वो भी वो सड़कों पे उतरे हुए हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। नहीं, वो उन्होंने निकाला कि चल रहे हैं, अपनी रैली निकाल रहे हैं, ये चल रहे पद यात्रा, उससे क्या बेनिफिट हुआ जी? जो पद यात्रा करी थी राहुल गांधी जी ने, उनने क्या बेनिफिट हुआ जी? कोई बेनिफिट नहीं मिला। नहीं, क्या है ये? लोगों को जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं विश्वास ले रहे हैं लोगों का इस बार 24 चुनाव। विश्वास कुछ भी नहीं है। ये तो देखिए पक्का है कि बीजेपी ही आने वाली है, जो कि देश में हवा जैसे चल रही है। जो उन्होंने अपने पास में इतने सारे काम किए 10 साल के अंदर, जो भी विकास का कार्य किया है, उन सबको देख के और देश को हवा को देखते हुए यही लगता है कि आएगी तो बीजेपी की सरकार ही। बट मतलब मेरा ये कहना है कि ये थोड़ा एक तो लोकतंत्र की हल्की सी कमज़ोरी भी है कि हमारे पास अभी कोई दूसरा विकल्प बचा नहीं है एक तरीके से। जो ऐसा नहीं था कि जब कांग्रेस की सरकार भी थी तो बीजेपी जैसा एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन था, इस समय कोई ऑपोजिशन नहीं है। अभी ये अच्छा है कि हमारे पास ऐसे स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं जो कि अच्छी बात कर रहे हैं और अच्छी चीज़ों के लिए कार्य कर रहे हैं, बट ये पावर कहीं अहंकार में न बदल जाए। इसलिए हमें होना चाहिए कि किसी तरह से हमें एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन भी किसी तरह से क्रिएट कर सकें जी। तो लेकिन यार, या तो आप फेवर में ही वोट करोगे या तो अपोजिशन ही क्रिएट कर पाओगे, दोनों काम तो कर नहीं पाओगे ना। नहीं, ऑपोजिशन क्रिएट करने का मतलब, ऑपोजिशन का मतलब ये नहीं है कि गाली देना ऑपोजिशन की बात नहीं करता। गाली और विचारों का ऑपोजिशन होता है। देखिए, बात ये होती है कि अगर कोई सरकार कोई बात लेके आती है तो दूसरे पार्टी का उस पर सवाल करना वो मुद्दा है। वो उस ऑपोजिशन की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे जैसे कि मैं बात करूँगा, सरकार किसान आंदोलन के बाद कृषि लॉ लेके आई थी, बहुत हंगामा हुआ, उसके बाद सरकार को वापस लेना ही पड़ा वो लॉ। इसका मतलब उसमें कुछ तो गड़बड़ होगी जिसकी वजह से उनको वापस लेना पड़ा। अगर ये ने गड़बड़ बताई तो थी, बोले कि मैं किसानों को बस समझा नहीं पाया, यही गड़बड़ हो गई। अब वापस से आया। यहाँ पे ऑपोजिशन में हमारे दिक्कत क्या है कि जो ऑपोजिशन है वो पर्सनल हो रहा है, पर्सनल गालियाँ दे रहा है और उनके फैमिली पे जा रहा है, यहाँ इन सब चीज़ों पे जा रहा है। ऐसे लोकतंत्र कैसे चलेगा? ऐसे सरकार नहीं चलेगी। ऐसे उनको लगता है कि वो मोदी के सपोर्ट में ही जाता है। जब आप उनको गाली देते हैं, जब उनके बारे में आप कुछ पर्सनल होते हैं, तो वो मोदी जी के सपोर्ट में ही जाता है। वो क्या मोदी जी के कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं? खुश है मोदी जी के कार्यकाल से 10 साल के? जी, मोदी जी के कार्यकाल से हम बड़े खुश हैं। देखिए, मोदी जी की
वो उन्होंने जो कार्य किए हैं देखिए वो तो अच्छे हैं ही, और लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ जा रही है, किसान वहाँ धरने में बैठा है, ईवीएम को लेके विरोध होता जा रहा है, कैसे कुछ है? देखिए ये जो विरोध है, जो मुद्दे हैं, ये सब हमारे देश में तो हैं, और ये सब बाहर के देशों में समस्या नहीं है। हमारे देश के अंदर लोग ज़्यादा हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़, हाँ सही बात है, थोड़ी सी कम होंगी, बट क्या बाहर के देशों में भुखमरी नहीं है? बाहर के देशों में और ज़्यादा भुखमरी है। यहाँ पे जर्मनी और ऐसे देशों के पास अभी फ्यूल तक के पैसे नहीं हैं, जहाँ पे हमारा देश 8.5 की GDP से ग्रो कर रहा है। तो ये सारे मुद्दे तो रहेंगे। अब क्या आपने जैसे ईवीएम का मुद्दा बताया, अब ये ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर नेशनल पार्टी सरकार जब आती है, कंट्री के अंदर चुनाव होते हैं तो बीजेपी सब सरकार जीतती है तो ईवीएम सही है बिल्कुल, और जब कहीं कर्नाटका में चुनाव होते हैं या कहीं पे जहाँ चुनाव होते हैं जहाँ पे नॉन बीजेपी गवर्नमेंट कोई भी जीती है तो वहाँ पे सारे ईवीएम खराब हो जाते हैं। तो ये गलत मुद्दों के बारे में गलत मुद्दे उठा के आप उन पर करेंगे, पर्सनल हो जाएंगे तो वो उनके सपोर्ट में जाएगा, वो गलत होगा। तो यानी कि आपको लग रहा है इस बार 400 पार? जी आराम से 400 पार हो, 400 पार तो हो जानी चाहिए जी। देखो कहना मैं मेरे आगे ज़ुबान है, मैं यहाँ से वहाँ तक कह दूँ मेरी वो सारी रियासत मेरी पड़ी है, कहने में करने में बहुत फ़र्क होता है ना। देखो क्या होता है, सीटें घटेंगी, सीटें घटेंगी। 400 पारा खा जाए, 400 पार नहीं हो नहीं पाएगा। आ पाएगा। तो किसे देख रहे हैं, विपक्ष को देख रहे हैं? विपक्ष भी मजबूत में रहेगा। जयंत चौधरी गया, जय चौधरी गया। खत्म है, हाँ। खत्म। 2 सीट पे दो सिमट, सीट पे सिमट जाएंगे। 2 भी नहीं आने किसकी, 2 भी नहीं आने की। 2 भी नहीं आएगी। हाँ। तो क्या लग रहा है मोदी जी जो 400 पार का दावा कर रहे हैं तो किस विश्वास से तो कर लेंगे? क्या राम मंदिर के उस पर कर रहे हैं, राम मंदिर उसमें वो अभी तक तैयार नहीं है। उसमें बड़ा कोई महाराज पंडित वगैरह कोई नहीं गया। शंकराचार्य की बात कर रहे हैं। शंकराचार्य कोई गया है क्या? शंकराचार्य। गए थे, कोई गया ही नहीं। मोदी जी गए थे, अच्छी बात है। देखो मंदिर बन गया, अच्छी बात है, ये मंदिर बना हुआ अच्छी बात है। धर्म के काम में कभी किसी को पीछे नहीं हटना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। कोई सी भी धर्म का काम हो, धर्म के काम में आगे बढ़ना चाहिए और होना चाहिए। लोगों को जागरूक होना चाहिए। तो आप किस कार्यकाल को पसंद करें सर? आप चाह रहे हैं बदलाव हो या आए मोदी जी? देखो मोदी जी तो अच्छे हैं, पर थोड़े से उनके नीचे वाले सही मोदी जी अच्छे हैं। मोदी जी ठीक है, तो चाह रहे हैं आप मोदी जी आए देश में? मोदी जी चाह रहे हैं, अच्छे हैं, आ जाएंगे। आ जाएंगे। हाँ। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि अब की जो बात होगी वो कामों के ऊपर होगी, और काम हुए नहीं है। काम तो अखिलेश ने इतने करवाए थे फिर भी नहीं आ पाए। अखिलेश यादव से ज़्यादा काम कौन करवा देगा? बिल्कुल सही बात। उसके काम अगर बोलते तो उसका ठालो अखिलेश यादव का। जब नहीं आ पाए वे, उन लोगों ने वोट नहीं दी विकास पे। लोग तो कहते हैं अखिलेश यादव ने काम करवाए थे, घोटाले ज्यादा हुए थे अखिलेश। नहीं काम बहुत हुए, पेंशन भी बहुत हुए, बहुत काम हुए, मकान भी बहुत बने। लोग तो कहते हैं कि बीजेपी कार्य में, लेकिन महंगाई बहुत बढ़ गई है, देश में महंगाई बढ़ बेरोजगारी। गई, महंगाई बहुत बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़ गई। कुछ नहीं है कार्यकाल से कितने खुश हैं? 10 बीजेपी कार्यकाल को 10 साल के कार्यकाल को बदमाशी तो है नहीं, बदमाशी तो खत्म हो बदमाशी गई, खत्म हो गई है। खत्म हो गई, ये तो है, खत्म हो गई। हाँ। पर रोजगार थोड़ा सा कम है अभी। यूपी में बोला जा रहा है कि 75 पार कर देंगे इस बार। नहीं, नहीं हो पाएगा नहीं 75 पार? कितने का लग रहा है आपको यूपी में? यूपी में 40 सीट है। हाँ 40 बड़ी बात कर रहे हैं, खाली 40 तक सिमट के रहती है। 40 40 स्पैंड हो जाए।